हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक्निकल मास्टर में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल्स की पहचान क्या होती है और कैंडल्स के बेस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल्स को देख के आप चार्ट में कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि ये मार्केट की दिशा बाई है या सेल है या ये साइडवेज है, अभी कोई ट्रेंड आने वाला है या नहीं आने वाला है। ये सारी चीज आप एक कैंडल्स की पहचान करके ही आप कर सकते हो। आपको किसी इंडिकेटर्स की लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्राइस एक्शन को देख के ही आप जो अपनी चार्ट्स की दिशा है वो आप जान सकते हो। तो सारी चीज इसमें फॉलो करेंगे इस वीडियो में। तो कैसे करेंगे, कैसे चार्ट को देखेंगे, कैसे कैंडल्स को देखेंगे, तो ये चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये आप देख रहे हो, ये दो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं। दोनों कैंडल्स में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ये पहली वाली जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स है। और ये ग्रीन कैंडल्स का, इसकी जो ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है और ये इसका क्लोज है। यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ आके क्लोज हो चुकी है। उसके बाद ऐसी ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल अपोजिट है, ये यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे ये क्लोज हुई है। ये फुली रेड कैंडल है, ये फुली ग्रीन कैंडल है। अच्छा, ग्रीन कैंडल में यहाँ से ओपन हुई है, उसके बाद क्या किया, यहाँ नीचे लो तक गई है। लो जाने के बाद में फिर हुई, फिर ये वापस की बाई की तरफ आई है और ये यहाँ हाई तक गई है। जो बायर्स हैं, सबसे पहले ओपन यहाँ पे हुई है, सेलर्स इसको नीचे लेके गए हैं लो तक। उसके बाद फिर इसमें बायर एक्टिव हुए हैं, बायर इसको हाई तक लेके गए हैं, लेकिन हाई तक सस्टेंस नहीं हो पाई है। सेलर इसको यहाँ क्लोजिंग पे लाके इसको क्लोज कर दिया है। तो इसमें पूरी कैंडल्स में पता चल रही है कि कहाँ कितने बायर्स हैं, कितने सेलर। इसमें सबसे ज़्यादा सेलर्स हावी हुए हैं। सबसे पहले ओपन हुई है, लो तक गई है, तो यहाँ पे सेलर थे। उसके बाद फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं, तो जो कि लो से इसको ऊपर हाई तक लेके गए हैं। ये बायर ही लेके गए हैं लो से लेके हाई तक। और सेलर कहाँ से कहाँ लेके, जहाँ से ओपन हुई सिर्फ यहाँ तक इसको सेलर एक्टिव हुए थे। अब बायर कहाँ तक थे, लो से लेके हाई तक इसमें बायर ही एक्टिव थे। और बाय उसके बाद कुछ सेलर आए हैं थोड़े से, उसके उन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ऐसे ही रेड कैंडल में हम देखेंगे, रेड कैंडल हमारी यहाँ पे ओपन हुई है। उसके बाद क्या हुआ है, कुछ बायर्स आए हैं जो एक यहाँ पे एक हाई लगाया है यहाँ तक। उसके बाद फिर सेलर एक्टिव हुए हैं और सेलर इसको कहाँ तक लेके गए हैं, इस लो तक लेके गए हैं। यहाँ तक इसको सेलर्स लेके गए हैं। उसके बाद फिर थोड़े से बायर आए हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सेलर्स हैं, जो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक लो तक सेलर्स ही हैं जिन्होंने ये रेड कैंडल बनाई है। और इसमें थोड़े बहुत बायर आए थे कि जो जहाँ से ओपन हुई है थोड़ी सी यहाँ सेल हाई लेके गए हैं, उसके बाद फिर सेलर एक्टिव हुए हैं, तो सेलर इसको, तो ये फुली सेलर्स दिखाई दे रहे हैं इस कैंडल में। और ग्रीन कैंडल में फुली बायर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो होता है, ये होता है शेडो। इसको बोलते हैं, स्टिक बोल देते हैं या इसको शेडो बोल देते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला ये स्टिक और ये भी शेडो है, ये इसकी बॉडी है। इसको ये बॉडी है और ये इसका अपर शेडो और ये इसका लोअर शेडो है। तो ये कैंडल्स की पहचान होती है। कैंडल्स की बॉडी कितनी बड़ी है, आपको सबसे पहले ये जानना है कि बॉडी इसकी कितनी, क्योंकि बॉडी मैन होती है। जो जो भी कैंडल्स आपकी बनेगी, उसकी बॉडी जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी ज़्यादा उसमें बायर एक्टिव होंगे। या अगर रेड कैंडल जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा उसमें सेलर एक्टिव होंगे। या अगर कि बॉडी हाफ बॉडी है और हाफ ही इसके स्टेक ऊपर निकले हैं, हाफ ही नीचे निकले, तो वो एक अनडिसीजन कैंडल्स होता है। उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते आप। इस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें फुल्ली बायर है और इसमें फुल्ली सेलर है। तो एक तरफा मार्केट बन के जा रही है, ऐसी कैंडल उसमें बन रही है, तो वो कोशिश रहेगी जहां उसका रेजिस्टेंस रहेगा वहां तक वो बनती हुई चली जाएंगी। और जैसे ही वहां पे वो रेजिस्टेंस आएगा तो वहां जाके वो रुक जाएगा, और जैसे फिर उसमें आपको रेड कैंडल स्टार्ट होने दिख जाएंगी, जो फिर वो नीचे की तरफ आएंगी। तो ये कैंडल्स की पहचान होती है। कैंडल्स की पहचान आपको देखनी चाहिए। तो एक सेकंड रुकिए। इसमें आपको ये दो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। एक सेकंड,
अब ये दो कैंडल्स हैं, इसमें क्या है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग क्या है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग आपका ये है और ये इसका क्लोजिंग है। तो बायर्स आए हैं, बायर्स उसको पहले बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन थोड़े से सेलर एक्टिव हैं, सेलर इसको लो तक लेके गए हैं। उसके बाद फिर बायर ने प्रेशर किया है, बायर इसको प्रेस करते करते इसको हाई तक लेके आए हैं। उसके बाद फिर थोड़े से सेलर आए हैं जिन्होंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो एक बॉडी इसकी बन चुकी है। इस बॉडी से पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ से ओपन हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है और कहाँ क्या उसका हाई गया, क्या उसका लो गया। तो ये कैंडल्स एक दिन की भी हो सकती है, ये कैंडल्स एक महीने की भी हो सकती है, ये कैंडल्स आपकी एक वीक की भी हो सकती है, और ये कैंडल्स आपकी पर्टिकुलर 1 आवर्स की भी हो सकती है और कुछ मिनटों की भी हो सकती है। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपको मिनट्स में देखनी है या आपको हावर्स में देखनी है या डे में देखनी है, वीक में देखनी है, मंथली, वो सारा टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है आपको ट्रेडिंग किस बेस पे करनी है। ऐसी ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे इसका क्लोज हुआ है। तो जैसे ही इसका यहाँ पे ओपन हुआ था तो थोड़े से बायर्स में एक्टिव हुए थे जो इसको हाई तक लेके गए थे, लेकिन ज्यादा उसको ऊपर बायर्स में ज्यादा नहीं थे, नहीं तो इसको और ऊपर लेके जाते, लेकिन वहां पे बायर जो है वो थक चुके थे और सेलर्स में ज्यादा उनका प्रेशर था जो उसको लो ये अपना लो तक लेके गए हैं सेलर इसको। फिर थोड़े से बायर एक्टिव हुए हैं तो उसको क्लोज यहाँ पे कर दिया। तो इसमें फुल्ली क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेलर्स नजर आ रहे हैं। तो ये कैंडल्स, ग्रीन और रेड कैंडल्स की पहचान क्या है, कितनी बड़ी बॉडी है उसकी, क्या उसका विक है, तो ये सारी आप इनमें अगर आप मास्टरी कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि मेन कैंडल्स होता है, आप किसी इंडिकेटर से पहचान नहीं कर सकते, आप किसी उसमें कोई और ऐसा कोई एनालाइज नहीं है, बिना चार्ट देखे बिना कैंडल स्टिक की पहचान के आप ट्रेडिंग की दिशा नहीं चेक कर सकते कि ये अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है या साइडवेज रहने वाली है। तो ये कैंडल्स की मैंने आपको बता दी कि ओपन कहाँ से क्लोज हो, क्योंकि बहुत से दोस्त सब जानते होंगे इसको कि ओपन हाई और क्लोज बॉडी क्या महत्व होता है। अच्छा, इसमें इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पैटर्न्स की। ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, कैंडल्स के वो हैं, सॉरी ये कैंडल्स हैं। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप की कैंडल्स हैं। एक सेकेंड, ये फर्स्ट नंबर पे हम देख लेते हैं। तो ये है बुलिश कैंडल्स, इसको फुल्ली बुलिश कैंडल्स बोलेंगे। इसमें कोई विक दिखाई नहीं दे रही है आपको, ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, इसमें कोई विक नहीं है। ये आपको ये भी बुलिश कैंडल्स है और ये भी बुलिश कैंडल्स है, इसको बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुई है, मार्केट ओपन यहाँ पे हुई है, मतलब कि ये कैंडल्स ओपन यहाँ पे हुई है और ये कैंडल्स क्लोज यहाँ पे हुई है। ये ओपन है, ये क्लोज है। सबसे पहले क्या हुआ है, मार्केट सॉरी ये कैंडल्स ओपन हुई है, तो कैंडल्स ओपन होने के बाद में सेलर इसमें एक्टिव हुए हैं, सेलर एक्टिव हुए हैं। तो सेलर क्या किया, सेलर इसको यहाँ तक लेके आए हैं, विक तक, यहाँ तक। ये फुल्ली उस टाइम ये फुल्ली ये रेड कैंडल होगी, उस टाइम जब ये बनी होगी तो फुल्ली रेड कैंडल होगी। तो ये कैंडल्स यहाँ तक गई है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, बायर इसमें एक्टिव हुए हैं, तो बायर का प्रेशर आया, तो बायर ने क्या किया है, इसको फुल्ली अपना ऊपर लेके गए हैं और टॉप तक लेके गए हैं बायर। कि रेड कैंडल से उन्होंने ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसकी ताकत थी, ये पुलिस बायर्स की ताकत थी, जिसमें बायर एक्टिव हुए थे। तो बायरन का जो प्रेशर था वो ज़्यादा था, कहीं ना कहीं सेलर्स जो थे वो वीक थे। तो ये बुलिस उसमें बना है। तो अगर ये ऐसा कैंडल आपको कहीं जैसे नीचे जा रही है मार्केट, नीचे गिरती हुई आ रही रेड कैंडल बन, अरे ऐसा ये वाला कैंडल्स आपको, इसको हैमर बोलते हैं, तो ये आपको यहाँ पे कहीं मिल जाए तो अगली पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि इसमें फुल्ली वायर्स हैं। अच्छा, उसके बाद अगला है ये नॉर्मल बुलिस, इसको बोलते हैं। ये फुल्ली बुलिस है, ये एक नॉर्मल बुलिस है। तो इसमें क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन, ये कैंडल्स यहाँ पे ओपन हुआ है, नीचे लो तक सेलर लेके गए हैं, फिर बायर एक्टिव हुए हैं, बायर इसको हाई तक लेके गए हैं। उसके बाद थोड़े से सेलर एक्टिव हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे इसको क्लोज करा दिया है। तो यहाँ से इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें बायर्स नजर आ रहे हैं। सेलर कहाँ थे, सेलर थोड़े से यहाँ पे थे, यहाँ पे बाई हुआ तो थोड़े से सेलर यहाँ लेके गए हैं, फिर बायर्स आए हैं, बायर इसको फुल्ली ऊपर तक लेके गए हैं। उसके बाद फिर सेलर थोड़े से आए हैं,
जो उन्होंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। तो इसमें फुल्ली बायर्स हमें नजर आ रहे हैं, तो एक बुलिश कैंडल्स है। उसके बाद ये वाला कैंडल्स देख लीजिए, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, सॉरी ये कैंडल्स ओपन हुआ है और उसके बाद में फिर जो सेलर हैं, सेलर आए हैं, इसमें सेलर एक्टिव हुए हैं और सेलर इसको यहाँ तक लेके आए हैं, इसके लो पॉइंट तक लेके। उस टाइम क्या होता, ये एक बुलिश कैंडल थी उस टाइम। तो फिर उसके बाद बायर आए हैं, बायर ने क्या किया, यहीं से इसको प्रेस किया है और इसको यहां तक लेके गए हैं। उस टाइम क्या था, ये विक बन गया और ये बुलिस यहां से यहां तक की इसकी बॉडी बना दी उन्होंने, लेकिन वो सस्टेंस नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं पर सेलर एक्टिव हुए हैं, सेलर इन्होंने यहाँ नीचे प्रेस करके इसको यहीं पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं क्लोज हो गया। तो इसका क्या है, ये स्पिनिंग टॉप इसको बोलते हैं, जिसमें कोई आप मार्केट में ना बायर्स ज्यादा थे ना सेलर्स ज्यादा थे, दोनों की जो टक्कर हुई थी वो बराबर हुई थी। यही विक, इतना ही विक उन्होंने सेलर ने बना दिया, इतना विक बायर ने बना दिया। तो अगला कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर की तरह है। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पे नीचे कोई सेलर नहीं था, नीचे कोई प्रेशर नहीं था कि ये नीचे प्रेस किया, सेलर उस टाइम इतने एक्टिव नहीं थे, इतने बायर थे। बायर ने क्या किया, फुल्ली इसको लेके गए हैं टॉप तक, यहाँ तक बायर इसको लेके गए हैं। उसके बाद फिर सेलर एक्टिव हुए हैं, सेलर उन्होंने क्या किया है कि वापस इसको प्रेस किया और ये यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी है इसकी। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, सॉरी कैंडल्स ओपन हुई है और यहाँ पे कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी है। तो इसमें क्या है कि बायर्स जो थे, बायर्स यहां तक इसको लेके गए थे, सेलर इसमें एक्टिव हुए हैं, सेलर इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं सेलर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, बायर्स ये थोड़े से, ये जो विक जो बनी है ये सब पूरे सेलर्स ने बनाई है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा इसमें सेलर्स एक्टिव है। इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, इसमें सेलर्स आपको नजर आ रहे हैं। इस ये कैंडल्स बुलिस आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें सेलर ज्यादा एक्टिव है। तो अगर ऐसी कैंडल, जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रही है, उस टाइम जाते जाते यहाँ पे आपको ये दिख जाती है, ये वाली कैंडल बनी हुई, तो यहाँ से आपको ट्रेंड है कि नीचे की तरफ फिर मूवमेंट करेगी, क्योंकि इसमें सेलर ज्यादा एक्टिव है। ऐसी उसी हिसाब से आप नीचे देख सकते हो, ये रेड कैंडल है, जैसे इसमें फुल्ली बायर्स में एक्टिव थे, ये बुलिश कैंडल थी, ये फुल्ली बियरिश कैंडल्स है। इसमें आपको बायर्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये फुल्ली सेलर्स के उसमें कंट्रोल में है। ऐसे ही ये हैमर था, ये इन्वर्टेड हैमर है, कलर इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे आपने ग्रीन देखा तो ये रेड है। तो ये जो है, इसमें क्या नजर अब आपको आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे ओपन हुई है और इसको बायर्स यहाँ तक टॉप तक लेके गए हैं, फिर सेलर एक्टिव हुए हैं, सेलर्स इसको पूरा ले जाके यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इसमें फुल्ली सेलर्स नजर आ रहे हैं। तो ये कभी आपको ऊपर टॉप पे मिल जाए तो वहां से क्या है कि मार्केट की दिशा चेंज होने वाली है। ये एक नॉर्मल बियर्स है, जैसे नॉर्मल बुलिस थी, ये नॉर्मल बियर्स है। इस पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ ओपन हुई है, बुलिस जो बायर्स थे वो थोड़े से आए हैं, एक्टिव हुए हैं, इसके टॉप तक बना के गए हैं। तो उसके बाद में फिर जो सेलर आए हैं, सेलर ने क्या किया है, सेलर इसको प्रेस करते हुए यहां तक लेके आए हैं, इसके लो तक। लो तक जाने के बाद में फिर थोड़े से बायर आए हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको क्लोजिंग दे दी। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ज्यादा इसमें सेलर्स ही हैं। ऐसे ही उसके बाद में आपको दिखेगा स्प्रिंग टॉप, जैसे आपको यहाँ बुलिस दिखाई दे रही थी, अपना ग्रीन कैंडल आपको दिखाई रही थी, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, कलर कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसका छोटी सी बॉडी है, इससे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इतनी बॉडी। इसमें क्या है कि विक आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे अपना ये ओपन हुई है कैंडल्स और यहाँ पे सेलर्स ने इसको क्लोज किया है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे ओपन हुई है, बायर्स आए हैं, बायर्स यहाँ लेके गए हैं टॉप तक, फिर सेलर एक्टिव हुए हैं, सेलर ने क्या किया, पूरा इसको यहाँ तक ले गए हैं लो तक। उसके बाद फिर बायर आए हैं, बायर आके उसके बाद इसको फिर यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसमें आपको बायर्स भी नजर आ रहे हैं, सेलर्स भी नजर आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको दोनों की टक्कर है। तो जहां से मार्केट ओपन हुई है वहीं आपकी क्लोज हुई है। इसके बाद ये हैमर की तरह आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी एक हैमर ही है। तो इसमें क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है टॉप पे, मार्केट ओपन होने के बाद, सॉरी कैंडल्स, मार्केट मुंह से निकल जाता है, ये कैंडल्स जो है आपकी यहाँ पे ओपन हुई है। कैंडल्स ओपन होने के बाद में सेलर इसमें एक्टिव हुए हैं और सेलर्स ने क्या किया है, इसको फुल्ली डाउन तक इसको लेके गए हैं।
डाउन तक लेके गए हैं। उसके बाद में क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए हैं, बायर्स ने क्या किया है, इसको ऊपर प्रेस किया है और यहाँ तक इसको क्लोज किया है। तो पहले इसमें डाउन में फुली सेलर्स एक्टिव हुए हैं, सेलर्स एक्टिव होने के बाद में नीचे से फिर उसको फिर बायर्स एक्टिव हुए हैं, बायर्स इसको यहाँ तक लेके गए हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है, इसमें बायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सेलर्स आए हैं, सेलर्स इसको लो तक लेके गए हैं, फिर बायर्स आके उसको बायर्स ने उन्होंने ऊपर ही इसको क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ आपको, ये नीचे कभी नीचे डाउन ट्रेंड मार्केट नीचे आ रही है और उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं नजर आ जाता है, तो वहां से पॉसिबल है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो ये कुछ कैंडल्स है जिनकी पहचान होती है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे मार्केट ओपन हुई है। यहाँ ओपन होने के बाद में फिर बायर्स आए हैं, बायर्स को ऊपर लेके गए हैं, फिर सेलर एक्टिव हो गए हैं, सेलर इसको फिर नीचे लेके गए हैं। उसके बाद फिर बायर आए हैं, बायर ने आके यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो यहीं ओपन हुआ है या यहीं क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें क्या है कि अब जो अगर ट्रेंड में बायर की जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं वीक हो चुका है। अगर नीचे जा रही है मार्केट तो नीचे आते आते ये चीज बन जाती है, तो जो जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो चुके हैं। तो ये एक टक्कर हो जाती है कि इतने जितने इसमें बायर है उतने ही इसमें सेलर आ चुके हैं, इतने सेलर थे उतने इसमें बायर आ चुके हैं। तो ऐसे ही ये होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे ओपन हुआ है, इसमें बायर एक्टिव नहीं थे और सेलर इसमें एक्टिव हुए हैं। सेलर इसको लेके गए यहाँ तक, जब ये सेलर इसको लेके गए थे तो इसकी जो बॉडी होगी वो रेड होगी उस टाइम। तो फिर उसके बाद बायर आए हैं, बायर इसको फिर उसको प्रेस करके वहीं छोड़ दिया है जहां पे ये ओपन हुआ था, लेकिन इसको इसका हाई जो था उसको नहीं तोड़ पाए। तो वहीं जहां से ओपन हुआ था वहीं क्लोज कर दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं बायर्स ज्यादा एक्टिव है। ये नीचे डाउन ट्रेंड में ये चीज आपको दिख जाए तो वहां कहीं ना कहीं वहां से फिर ऊपर ट्रेंड आने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीजें होती है, ये कैंडल्स की जो पहचान है ये आपको होनी चाहिए। कैंडल्स जो होती है वही मार्केट को बताती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर हमें कैंडल्स की पहचान नहीं होगी तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ना हम चार्ट पहचान कर सकते। चार्ट की पहचान ही कैंडल से होती है। चार्ट, ये जो चार्ट में जो कैंडल्स बनती है वही, उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि प्राइस एक्शन की पहचान क्या होती है। तो अगर आप प्राइस एक्शन पे फोकस करोगे, कैंडल्स की पहचान करोगे कि कैंडल्स जो बन रही है, अब जो पहली कैंडल बनी है इसके बाद अगली कैंडल क्या होगी, उसके बाद क्या होगी और कहाँ तक मार्केट जाएगी, कैंडल्स से ही पहचाना जाता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ से, और ये आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं बनती हुई, ग्रीन लोअर लो बनता हुआ आ रहा है कैंडल्स का। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक बॉटम आ जाता है, पिछला कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं पहले कहीं वहां से मार्केट का कोई क्लोजिंग होगा या कोई राउंड फिगर नंबर होगा या कोई पहला कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया, सपोर्ट पे आके ये वाला आपको इन्वर्टेड हैमर आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है और अगली कैंडल आपको बुलिश दिखाई देती है। तो वहां पे आप समझ जाओ कि अब ट्रेंड जो है रिवर्स होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखते आ रहे हो कि ये रेड कैंडल आपको बनती हुई जा रही है, नीचे सपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं आके एक इन्वर्टेड हैमर की तरह आपको एक कैंडल्स दिखाई दी है, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल्स दिखाई दी है, और ग्रीन कैंडल्स के ऊपर एक कैंडल्स ने और अपना पोजीशन ले लिया। तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपका एक ट्रेड बनता है और यहाँ पे आपका एसएल होता है। इस जो सपोर्ट जहां से लिया है मार्केट ने उसके नीचे आपका एसएल रहेगा। एसएल आपका हमेशा ऐसी जगह रहेगा जहां पे मार्केट को आने में बड़ा ही कष्ट हो, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ने में मार्केट को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उसको पहचान आपकी सही होनी चाहिए कि यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस यही है। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं, ये डाउन का चार्ट था, अब हम ऐसे ही अप का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये एक सिपनिंग टॉप बना है, सिपनिंग टॉप बनने के बाद में एक रिवर्स कैंडल आपको दिखाई दे रही है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक बाउंस लिया है, अपना
रेजिस्टेंस पे जाके बाउंस लिया, रिवर्सल कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल से आपको रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे ही रेड कैंडल ने बैक लिया तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो है एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आपको ग्रीन कैंडल चलती आ रही है और ऊपर जाके आपको कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा मार्केट में। अगर मार्केट डाउन जा रही है तो नीचे सपोर्ट लेगी, और ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस लेगी ही लेगी। तो जैसे ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आपको ऐसी कुछ कैंडल दिखाई देती है तो वहां से आपको रिवर्सल एक अपोजिट कैंडल, अगर आप जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है और वहां पे आपको ऐसे रेजिस्टेंस पे कैंडल रिएक्शन करती हुई दिखाई दे जाए और अपोजिट कैंडल मतलब कि ग्रीन बन रही है तो वहां पर रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे जाए, तो वहां पे क्या है कि ट्रेंड की जो दिशा है वो अब चेंज होने वाली है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, छोटा सा ऐसा लेके और यहाँ पे आप जो है एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये कुछ कैंडल्स की पहचान है। तो कैंडल्स की पहचान आप सही से करोगे तो आपको चार्ट एनालाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप कैंडल सीखिए, उसकी हाई क्या है, लो क्या है, उसकी बॉडी क्या कह रही है, उसका विक क्या कह रहा है। तो ये आप पहचान कर लोगे तो आप जल्दी ही अपने जो भी आपकी ट्रेडिंग है उसमें आप सफलता प्राप्त करोगे, और जो आपका रेशियो है प्रॉफिट का वो आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम चार्ट पे वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चार्ट में समझेंगे कि चार्ट कैसे वर्क करता है, अगर डाउन जाएगा तो कहां तक जाएगा, अप जाएगा तो कहां तक जाएगा, ये सारी एनालाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के चार्ट में। धन्यवाद।